हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग मेरी अज़मत और जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत रखते हैं, क़यामत के दिन उनके लिए ऐसे नूर के मंबर होंगे जिन पर अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम, मौला मौला रखना भरम, मौला मौला तेरा करम, मौला। ये घर जो इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये एए's हाउस है, मतलब अजलान और आयशा का घर। ये दोनों एक दूसरे के कॉलेज फेलोज थे। आपस में मोहब्बत हुई और बात शादी तक आ पहुंची। ये दौर है फेमिनिज्म का, जहां मर्द और औरत के बराबर हुकूक की बात की जाती है। वहीं आयशा और अजलान ने भी किए एक दूसरे से कुछ वादे, लेकिन ये वादे इन दोनों की अम्मियों ने नहीं किए। अब वो इस बराबरी को कैसे लेती हैं, ये तो प्ले देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलकर देखते हैं इस वक्त एए's हाउस में क्या हो रहा है। अजलान, क्या हो रही है? ये क्या तरीका है अजलान? नहीं, क्या हो गया? दिन के 12 बज गए और घर की दुल्हन पड़ी सो रही है। अम्मी, शायद आपको पता है हम कल हनीमून से वापस आए हैं, तो रेस्ट कर रहे थे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? बेटा, यही बात तो मैं तुम्हारी माँ को कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसकी तो समझ में कोई बात आती ही नहीं है। उम्मी, देखो बीबी, ये समझ वमझ की बातें मुझसे ना करना तुम। अगर समझ होती ना तो अपनी बेटी को भी कुछ सिखाती। ये बीबी किसको कहा तुमने? हाँ, अगर बात समझ की है तो वो मैं मानती हूँ। मेरी बेटी में अगर जरा सी भी समझ होती ना तो तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करती। अजलान, सुन रहे हो अपनी सास की बातें? हाँ, सुन तो आयजा भी रही है, और अब इसे अकल आ गई होगी कि इसने कितनी बड़ी बेवकूफी की है। अरे बेवकूफी तो मेरे लड़के ने की है। पूरा जहान छोड़ के इस फूहड़ औरत की बेटी से ही शादी करनी थी इसको। ए खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी को फोड़ कहा तो। मैंने फूहड़ तुम्ही को कहा है। जब माँ को ही सलीका नहीं तो बेटी को कहाँ से आएगा? ओ बड़ी बी, मेरी बात सुनो। मेरी बेटी तो लाखों में एक है। तुम अपने बेटे की फिक्र करो। हेलो, ये बड़ी भी किसको कहा है तुमने? 8-10 साल मुझसे बड़ी होगी, लेकिन तुम्हें ना सीन कटवा के मेमना बनने का शौक है। बच्ची बनी रहो बस। मेरी बात सुनो, ज्यादा मुंह ना चलाओ मेरे साथ। हाँ अच्छा, तो मैं क्या हाथ चलाऊं? एक मिनट अम्मी, आप प्लीज अपने कमरे में जाएं। हाँ, मैं आपके पास आती हूँ। आप भी अपने कमरे जाए, मैं आ रहा हूँ। प्लीज, थैंक यू। आ जाना। मैं विल, ऑफ कोर्स। क्यों छोड़ के गई थी तुम मुझे इस पागल औरत के पास? अम्मी, क्या हो गया है आपको? क्यों इतनी हाइपर हो रही है? क्यों ना हूँ हाइपर? तुम 10 दिन के लिए मुझे उस बदतमीज औरत के साथ छोड़कर अकेला चले गए। नहीं, हम हनीमून पे गए थे और अब तो वापस आ गए हैं ना। अब तो मैं आपके पास ही हूँ ना। तुम्हारे साथ होने से क्या फर्क पड़ता है? वो भला वो चुड़ैल भी तो इस घर में रहेगी हमारे साथ।
अम्मी वो अजलान की माँ है, यहाँ नहीं रहेंगी अपने बेटे के पास तो कहाँ जाएंगी? मैं उस औरत को अपने घर में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस। अम्मी बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। लेकिन क्यों करूं मैं बर्दाश्त? मेरा घर, मेरी मर्जी। अम्मी ये घर सिर्फ आपका नहीं है, इस घर में मेरे और अजलान के बराबर के शेयर्स हैं। क्या मतलब? इस बात का मतलब यह है कि मैं और आयजा जिंदगी बराबरी से गुजारना चाहते हैं। बराबरी का मतलब? तुम मर्द हो अजलान, मर्द बनो, कंट्रोल करो अपनी बीवी को। अम्मी एक अच्छे रिलेशनशिप में कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता है, उसमें एक दूसरे के लिए प्यार होता है, रिस्पेक्ट होती है और एक दूसरे को बराबरी के राइट्स दिए जाते हैं। ओफो, मुझे के तुम्हारे बराबरी वाली बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती है। मेरी मानो ना तो अजलान को अभी से अपनी मुट्ठी में कर लो, तभी तुम्हारी सास का दिमाग ठिकाने पर आएगा, वरना फिर तैयार रहो। क्या मतलब, किस बात के लिए? दोनों माँ बेटी हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगी। ओहो, कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? मर्जी तुम्हारी, मुझे जो समझाना था समझा दिया मैंने। अब कल को रोती हुई मेरे पास बिल्कुल मत आना। रोती है मेरी जूती। अम्मी मेरी बात, अच्छा अम्मी मेरी बात तो सुने 1 मिनट यार। अम्मी, अम्मी यार। अजलान क्या होगा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या होगा यार, अम्मी तो मेरी को बात सुनने को तैयार ही नहीं है। उनका बस चले तो तुम्हारी अम्मी को इसी टाइम पे घर से निकाल दे। यहाँ पर भी यही हाल है, मेरी अम्मी आंटी को देखने की भी रवादार नहीं है। तो पता नहीं ये दोनों एक साथ घर में कैसे रहेंगे। अजलान मैंने आपसे पहले ही कहा था, अम्मियों को मनाए बगैर शादी नहीं करते। अभी छोड़ दो ना यार ये बातें, अभी सोचो आगे क्या होगा। मैं कैसे सोचूं, मेरा माइंड फ्रीज हो चुका है इस वक्त। हमने पता नहीं क्या क्या सोचा होता। हंसी खुशी रहेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ एक साथ, और अब ये अब भुगतो। अजलान मेरा ख्याल है कि हमें ना दोनों को टाइम देना चाहिए, वक्त के साथ साथ ना दोनों एडजस्ट कर लेंगी। हाँ वैसे मेरा भी ये ख्याल है, और कोई हल ही नहीं है। अजलान अब हमारी अम्मियों की वजह से हमारे रिलेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। क्या पागल हो गई हो, क्या बोल रही हो? हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। I love you very much and you know it, right? I love you too. जाहिल तुम्हारा पूरा खानदान। ए, खानदान पे मत जाना मेरे, वरना मैं अजलान सिर्फ एक ही प्याज काट देना प्लीज, और थोड़ा सा जल्दी। बच्चा क्या हो? बोले क्या हो रहा है? क्या आयजा की हेल्प कर रहा था? इसे हेल्प नहीं, इसे बीवी की गुलामी कहते हैं। अम्मी प्याज काटने में गुलामी कहाँ से आ गई बीच में? तुमने वो प्याज नहीं काटे किचन में, तुमने मेरे ख्वाब चकनाचूर कर दिया असला। अम्मी आपके ख्वाबों से प्याज का क्या ताल्लुक है? क्या बोल रही हैं आप? तुमने एक माँ का मान तोड़ दिया असला। अम्मी प्लीज, खुदा का वास्ता है, आप इस बात को दिल पे ले रही हैं। प्याज काटना मतलब बीवी की हेल्प करना अच्छी बात है ना, और आयजा भी तो मेरी हेल्प करती है। बात सुनो, बीवी को सिर्फ शुरुआत में काबू किया जा सकता है। अगर उस पर अभी रोब जमा दिया तो ठीक है, वरना सारी जिंदगी बेटा यूं ही प्याज और टमाटर काटते गुजर जाएगी। अम्मी 1 मिनट रुके, वो सब्जी है,
ओ, सब्जी को इतना सीरियसली क्यों ले रही हैं? वो तो कोई भी काट सकता है ना। बस बहुत हो गया। आज के बाद अगर तुम मुझे किचन में दिखाई दिए अजलान उसकी हेल्प करते हुए तो बस मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरा आखिरी फैसला है। वैसे भी वो डायन मुझे बर्दाश्त नहीं। कौन कौन डायन? तुम्हारी सास। और कौन? अम्मी, मेरी अम्मी अम्मी। रखना भरम मौला, रखना भरम मौला। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, उठ गई हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हाँ अभी उठी हो बेटा। अच्छा, मैंने आपका नाश्ता बना के नीचे डाइनिंग पर रख दिया, प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है? जीती रहो। मगर ये तुम सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? ऑफिस मैंने आज से ज्वाइन कर लिया है ना। क्या? हाय मैं मर गई। ये क्या गजब कर रही हो तुम? क्या मतलब? शादी के बाद तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई भला? क्यों, शादी के बाद पैसों की जरूरत नहीं होती? उफ अरे, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तो समझाए ना। देखो मेरी बात गौर से सुनो। अगर एक दफा मर्द को औरत की कमाई खाने की आदत पड़ जाए ना तो वो एक नंबर का हराम हो जाता है। अम्मी फिर से वही पुरानी बकवासी बातें। मैं गलत थोड़ी कह रही हूँ, अपने तजुर्बे से बता रही हूँ तुम्हें। अम्मी लेकिन अजलान भी तो मेरी हेल्प करता है ना। बस मैंने जो कहना था ना वो कह दिया। अब अगर कुछ भी तुमने इससे हटकर किया ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे उस चुड़ैल के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। अम्मी हद करती हैं आप। अरे कोई इज्जत ही नहीं है। लियाकत, घर की मालकिन के लिए जरा कॉफी तो ले आओ। हेलो। अरे हाँ, कैसी हो संबल? अरे हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ आयजा भी बिल्कुल ठीक है। अरे करता है ना। हाँ आज सुबह किचन में प्याज काट रहा था और अभी मैंने देखा वो आयजा के कपड़े इस्त्री कर रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल। जाने अनजाने हम खुद से बेगाने हम तन्हा। हाँ हेलो। हाँ आवाज आ रही है मुझे। बात सुनो बीबी, तुम ये फोन पे बात कर रही हो या पूरे मोहल्ले को सुना रही हो? एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? जी, तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं टीवी देख रही हूँ, ड्रामा एंजॉय कर रही हूँ। हाँ तो सो व्हाट, हम मेरा भी घर है, मैं जो दिल चाहेगा वो करूंगी। हाँ हाँ मैं कह रही थी कि अरे यार छोड़ो, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें जरा भी मैनर्स नहीं है, तमीज ही नहीं है। हाँ हाँ अच्छा तुम बताओ। हाँ हेलो हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है मुझे। हाँ हेलो हेलो जो है अपना हेलो। हाँ हेलो। प्लीज आप लोग बताएंगे कि क्या हुआ था? हाँ? अपनी माँ से पूछो, वही बताएंगी। क्यों? तुमसे कोई क्यों ना पूछे? जो फसाद करता है ना वही जवाब भी देता है। अच्छा, तो ये फसाद शुरू किसने किया था? तुमने। मैंने? झूठ, तुमने किया था। जोर जोर से फोन पर बात कर रही थी तुम। जी नहीं। और मुझे जलाने के लिए टीवी किसने ऑन किया था? वो तो मैं आराम से अपने घर में टीवी देख रही थी। अब इससे किसी को मसला है तो हुआ करे। हाँ तो मैं भी अपने घर में फोन पे बात कर रही थी, अब किसी को बुरा लगे तो मैं क्या करूं? अम्मी हम आराम से बात कर ले। तुम अपनी सास को नहीं देख रही हो, मुझे कह रही हो? अरे वो क्या देखेगी मुझे, वो अच्छी तरीके से जानती है कि उसकी माँ किस तरह की है। खुदा का वास्ता आहिस्ता बोले। शुक्र है बेटा, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा अच्छी तरीके से अपनी माँ की फितरत का। जान गए होगे तुम उन्हें। क्यों? जानती तो तुम्हारी बेटी भी है कि तुम कितनी बड़ी फितना हो।
प्लीज खुदा का क्या? हाँ फितना, और वो भी मैं। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? जैसी भी हो तुमसे लाखों दर्जे बेहतर। ओफो, ये तो कोई हमसे पूछे। इसे कहते हैं अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनना। देखो बीबी, कुछ भी करो लेकिन अपना मुंह बंद कर लो बस। मैं तो बंद नहीं करूंगी अपना मुंह। अजलान बेटा, अगर तुम्हें इस घर में इसको रखना था ना, तो कम से कम इसे तौर तरीके और तमीज तो सिखा कर लाते। अजलान, अजलान बेटा सुन रहे हो तुम अपनी सास की बातें? हाँ, बस रहने दो, वो तो अपनी माँ की जहालत को भी देख रहा है, वो क्या बोलेगा? जहालत? क्या बोल रही हो तुम? जाहिल तुम्हारा पूरा खानदान। ए, खानदान पे मत जाना मेरे, वरना मैं क्या? वरना मैं तुम्हारे अच्छा बस आप चुप करें, खुदा का वास्ता है यार। अजलान, यार ऐसा लग रहा है जैसे हम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। ये जंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कसम से यार, मुश्किल सिलसिला हो गया है, क्या करें? अजलान, आई थिंक तुम्हें ना थोड़ा आंटी को समझाना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारी अम्मा, उनको कौन समझाएगा? मेरा कहने का मतलब ये था कि आंटी थोड़ा ज्यादा रूड हो जाती हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारी अम्मी ताने भी तो मार देती है ना काफी दफा। ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? तुम बात कर रही हो? अजलान, मैंने सिर्फ समझाने की बात की थी। तो ये काम जाके वहां पर कर लो ना, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, मसला ही हल हो जाएगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सारा कसूर मेरी अम्मी का है। नहीं तो तुम क्या कहना चाह रही हो? ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी अम्मी की वजह से हो रहा है। तुम कुछ अपनी अम्मी को ज्यादा ही डिफेंड कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है, मेरी माँ है यार, मैं डिफेंड करूंगा। तो बात मेरी भी अम्मी की हो रही है ना, जाहिर है मैं उनकी साइड लूंगी। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? नहीं तो तुम लो ना साइड, मैंने कब रोका है? लेकिन जब मैं मेरी माँ का साइड ले रहा हूं तो मुझे मत रोको। ओह माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव दिस। तुम अपने किए हुए प्रॉमिसेस इतनी जल्दी भूल जाओगे, मुझे नहीं पता था। एब्सोल्युटली, आई एम इक्वली सरप्राइज कि तुम मुझसे इतना जल्दी झगड़ा कैसे कर सकती हो। मैंने शुरू किया है झगड़ा? तो मैंने किया है शुरू। तुमने नहीं, तुम्हारी अम्मी ने। नहीं, एक मिनट रुको, तुम्हारी अम्मी क्या लगाया हुआ है तुमने? मेरी अम्मी तुम्हारी कुछ नहीं है। हाँ, तो मेरी माँ के साथ भी तुम्हारा कुछ रिश्ता जरूर है। आयजा एक मिनट रुक जाओ, तुम मुझे ये बता दो तुम चाहती क्या, हल क्या है इस चीज का? मुझे लग रहा है ना तुम सिर्फ लड़ाई के मूड में हो। अच्छा, जैसे अभी तक तुम मुझसे बड़े प्यार से बात कर रही हो ना, दिस इज नॉट फेयर आयजा। अच्छा, अगर सारा कसूर मेरा है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम क्यों जाओगी? तुम क्यों चले जाओगी? मैं चले जाता हूँ। As you wish, go, leave. आयजा जी, आई एम सॉरी। अब वादा करो हम आइंदा इस तरह कभी नहीं लड़ेंगे। आई प्रॉमिस। एटलीस्ट हमारी लड़ाई तो कभी नहीं होगी। परफेक्ट। वैसे आज बाहर काफी सन्नाटा नहीं है? अजलान, खुदा का वास्ता है यार, बोल के नजर मत लगा देना, कुछ ही देर में ना शोर शराबा शुरू हो जाएगा। वैसे मैं सोच रहा था आज बाहर सन्नाटा है तो कहीं बाहर चलते हैं, डे स्पेंड करते हैं, लंच भी कर लेंगे, फिल्म भी देख लेंगे। हाँ, आइडिया बहुत अच्छा है। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स में कपड़े चेंज कर लूं। अरे क्या कर रही हो, बाहर फिर शुरू हो जाएगा कुछ ना कुछ। जल्दी चलो, यू लुक फाइन। अजलान, मेरा हुलिया देखो, कपड़े तो चेंज करूं ना। इससे पहले बाहर की सिचुएशन खराब हो जाए। चलो चलो, अजलान, 5 मिनट लगेंगे यार। अजलान, अजलान आराम से ना। अरे तुम लोग कहीं जा रहे हो? जाने की कोशिश कर रहे थे। गुड बेटा, अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो मुझे मेरी दोस्त के घर छोड़ दोगे? जरूरी काम था। नहीं अम्मी, वो मेरा मतलब था कि मुझे बाहर से कुछ काम है ना, इसलिए अजलान मुझे लेके जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कैब से चली जाती हूँ। नहीं आंटी,
हम कर देते हैं ड्रॉप ऑब्वियसली। आ जाए चलिए। रिचर्ड, हाय हाय बेटा, अल्लाह क्या हुआ? टूट गई, टांग टूट गई, पकड़ो, क्या हुआ हाय आपको? हाय चक्कर आ रहा है, चला नहीं जा रहा है, मेरी टांग टूट गई अज़लान बेटा। हॉस्पिटल चलते हैं हाँ, चलो चलो, बस मेरे पास है ना अज़लान, छोड़ के ना जा रहा कहीं। हाय अल्लाह अल्लाह, हाय हाय मेरी टांग टूट गई। अब मैं दरवाजा खोलती हूँ। देखना देखना, टूट गई मेरी हड्डी। यार मैं सोच रहा था हम सारे ना किसी मॉल चलते हैं। हाँ गुड आइडिया। पता है अम्मी और आंटी वहाँ से शॉपिंग कर लेंगी, खुश भी हो जाएंगी। ग्रेट। और कुछ कुछ खा भी लेंगे, है ना? हाँ काफी अरसे से हम लोग ने बाहर डिनर नहीं किया, चाइनीज रेस्टोरेंट जाएंगे। मैं चाइनीज। चाइनीज नहीं खाती। लेकिन मुझे तो चाइनीज बहुत पसंद है। ग्रेट। तो फिर हम ऐसा करेंगे कि कुछ देसी खा लेंगे। हाँ देसी इज गुड। हाँ फिर तुम लोग ही चले जाओ। क्यों आंटी? क्योंकि बाहर जाके भी अगर देसी ही खाना खाना है तो फायदा, घर में खा लेते हैं। तो फिर हम फूड कोर्ट चले जाते हैं ना। फूड कोर्ट वुड बी गुड, है ना? ब्रिलियंट अज़लान। हाँ फूड कोर्ट जाएंगे तो सब अपनी मर्जी का खाना ऑर्डर कर लेंगे। परफेक्ट परफेक्ट। अज़लान कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता। क्या करेंगे? करना क्या, रेडी होते हैं और क्या। रखना भरम मौला, रखना भरम मौला। अम्मी बस भी कर देना, मॉल में भी लड़ाई शुरू कर दी और कितना लड़ेंगी आप। तो तुम्हें क्या लगता है कि झगड़ा मैं करती हूँ? अम्मी मैं नहीं कह रहा कि आप करती हैं, लेकिन वो जगह लड़ने की नहीं थी। आप लोगों के रोज रोज के झगड़े होते हैं यार, कैसे चलेगा ऐसे? ये बात जाकर तो तुम अपनी सास से पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? अम्मी मैं क्यों पूछूं उनसे? आपको पता है कल आप लोगों की वजह से मेरा और अज़लान का झगड़ा भी हो गया था। मेरी वजह से? हाय अल्लाह, अब यही सुनना रह गया था अपनी औलाद के मुंह से। अम्मी क्या हो गया, इसमें रोने की क्या बात है? मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आयजा के साथ खुश रहना चाहता हूँ और मैं नहीं रह पा रहा। हाँ बेटे, इसी दिन के लिए तो तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था, बस यही बात सुनना रह गई थी। अम्मी ऐसा भी क्या कह दिया मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि आप और आंटी यूं ही लड़ते रहेंगे तो मैं और अज़लान कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। हाँ बेटा, सही कह रही हो। एक माँ अपनी औलाद को अपनी सारी जिंदगी दे देती है और औलाद सिर्फ माँ को इल्जाम देती है कि उसकी वजह से वो खुश नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था अज़लान तुम बड़े होके मेरी मोहब्बत का ये सिला दोगे। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम जाओ जाओ जाओ। माँ तो अपनी औलाद की खुशी में खुश रह लेती है। जाओ तुम। अज़लान मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। मुझे लगता है हमें वही करना पड़ेगा जो हमने डिसाइड किया है, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लियाकत, लियाकत। जी बाजी। लियाकत, मेरे लिए एक कप चाय और बिस्किट साथ ले आओ। ओके बाजी। लियाकत, लियाकत तुम कहाँ थे भाई? मैं कब से तुम्हें किचन में ढूंढ रही थी। बाजी वो मैं यहाँ। अरे छोड़ो, मुझे जल्दी से ना मौसमी का जूस निकाल के दो, बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है मुझे। ठीक है बाजी, मैं आपके लिए जूस और इनके लिए चाय बना कर लाता हूँ। अब बात सुनो, चाय वगैरह सब बाद में बनाते रहना, पहले मुझे जूस निकाल दो। लियाकत, पहले मैंने चाय का कहा है ना, पहले चाय आएगी। लियाकत पहले जूस बनाएगा। लियाकत पहले चाय बनाएगा। जूस, चाय, जूस, चाय। आप दोनों फिक्र ना करें, मैं चाय और जूस दोनों साथ लेके आता हूँ।
हाँ जी, क्या हुआ भाई, इतनी खामोशी क्यों है? अज़लान, कुछ बोलो तो, क्या हुआ आखिर? सब खैरियत है ना? आंटी दरअसल हम ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को कैसे बताएं। या अल्लाह, खैरियत तो है ना सब? हम दोनों आपको 2 न्यूज़ देना चाहते हैं। एक खुशी की खबर है और एक बैड न्यूज़ है। अच्छा, ऐसा करो, तुम पहले अच्छी सुना। अच्छी खबर ये है कि आप नानी और आप दादी बनने वाली। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इतनी बड़ी खुशखबरी तुम लोग इस तरह सुना रहे हो? अल्लाह बहुत मुबारक करे, तुम दोनों को नजरे बद से बचाए मेरे बच्चों। लेकिन इतनी बड़ी खबर तुम लोग ऐसे मुंह लटका कर सुना रहे हो। हाँ भाई, इतनी बड़ी खबर के बाद तो जश्न बनता है, फिर ये उदासी क्यों? अम्मी अभी बुरी खबर भी तो सुनानी है ना। बैड न्यूज़ ये है कि हम दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया है। ये क्या कह रहे हो? क्या मतलब? आयजा, बेटा ये क्या कह रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहा है अज़लान। हम दोनों ने एक दूसरे से डाइवोर्स लेने का फैसला किया है। क्या? आयजा ठीक कह रही है आंटी, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्या गलत सलत कहे जा रहे हो तुम लोग? अरे बच्चा तो मियाँ बीवी के रिश्ते को और मजबूत करता है बेटा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी सास। अल्लाह तुम लोगों की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी दे रहा है और तुम लोग ये फजूल तलाक की बातें कर रहे हो। पहले मुझे ये बताओ, तुम दोनों के दिमाग में ये फजूल बात आई कैसे? आप दोनों की वजह से। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं और अज़लान आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं। जी, और आप दोनों को किसी भी सूरत में नाखुश नहीं देख सकते। हम दोनों के लिए दुनिया की हर खुशी से बढ़ के आप दोनों की खुशी है। एग्जैक्टली। माँ से ज्यादा प्यार तो कोई किसी से नहीं कर सकता, तो मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? और अम्मी मैं भी आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकती। कि कौन से दुख की बात कर रही हो तुम? भाई मुझे तो तुम दोनों की कोई बात समझ नहीं आ रही। क्या कह रहे हो तुम लोग? ऐसा ठीक कह रही है आंटी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन जब आप दोनों ही एक दूसरे से नफरत करती हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती, तो हमारी खुशियों का कोई मतलब तो नहीं हुआ ना फिर। हाँ मगर ऐसा ठीक कह रही है, हम अपने बच्चे को ऐसे नफरत ज़्यादा माहौल में कैसे पालेंगे? बेटा लेकिन तुम तो। रहने दें अम्मी, हम दोनों के लिए आप दोनों की खुशियां ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए हमने अलग होने का फैसला किया है। और ये हमारा आखिरी फैसला है। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। नहीं नहीं, पहले आप दादी हैं, आपका हक पहले है। ये क्या बात की आपने? कोई मेरा हक पहले नहीं है। आज से इस घर में सिर्फ बराबरी होगी, बस। अरे भाई, कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं कि मुझे आप जैसी समधन मिली। ये आप ज्यादती कर रही हैं बहन। क्यों? भाई आप जैसी खुश अखलाक समझदार समधन जिसे मिल जाए, उसे और क्या चाहिए? मुंह मीठा कीजिए। मैं ना असल में बहुत ही जिद्दी हूँ। अब तो मुझे भी आपको खिलाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह वाह अम्मी, कमाल हो गया, जलेबियां खिला रही हैं। आप दोनों कैसे आज इतनी दोस्ती करके? मतलब हाँ भाई, हमने तो खा लिया, अब तुम भी मुंह मीठा करो। ये लो भाई। रखना भरम